उसने कहा आपका हमारे पास ट्रीटमेंट है। एक दो बार मैं ऑन रोड गिरा भी। इसने कहा इन्हें पार्किंसन है। क्योर वेलनेस सेंटर को रिकमेंड करना चाहेंगे इस बीमारी के इलाज के लिए? हाँ, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। मुझे तो ये डॉक्टर आए भी अच्छे लगे। तो विनय जी, आपको SCA 12 है, मुझे बताइए आपको किस उम्र में पता चला था कि ये प्रॉब्लम है आपको? मैडम, मुझे 55 या 56 की एज में मुझे पता लगा। ठीक है। मैं उसमें जॉब करता था। तो धीरे धीरे समस्या क्या बनी, मैं जैसे चल रहा हूँ तो पैर, लेफ्ट पैर राइट पैर की तरफ राइट पैर रहता कि एक दो बार मैं ऑन रोड गिरा भी। तो मुझे प्रॉब्लम यही हुई थी। तो मैं डॉक्टर अजय गुप्ता है थे और इसमें तो मैं उनसे मिला। वे न्यूरो फिजिशियन थे। मैं उनसे करीब साल भर मेडिसिन लेता रहा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप एम्स जाइए। उन्होंने बता दिया था कि ये प्रॉब्लम है? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम एम्स में जाने के बाद पता लगी जब उन्होंने टेस्ट किया। एम्स में आंचल श्रीवास्तव डॉक्टर हैं, उनसे मिला था मैं। उन्होंने ही लैब ठीक है, उन्होंने ही जो है ये टेस्ट किया था। तो जब टेस्ट में ही वो SCA 12 आया, तब मुझे बताया गया कि आपको SCA 12 है, ये न्यूरल ट्रबल है। तब तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये बीमारी क्या होती है। मैं इतना सोचा ही नहीं, तब तो मैं फिट था चलने फिरने। मैं एम्स के गेट से डॉक्टर तक कंफर्टेबल जा सकता था, लेकिन अब नहीं जा सकता। फिर मैं 2 दिन डॉक्टर से और मिला। इसके बाद एक डॉक्टर सिंगल थे, इंदिरापुरम में बैठते थे। वे एम्स के पास आउट है, एम्स से DM है। वो भी है। मैं उनसे मिला तो उन्होंने भी मुझसे बताया कि मेरी फैमिली में भी ये डिसीज है। तो आप चिंता, मैं पिछले साल मिला था, इस साल तो नहीं मिला। मैं कोई मेडिसिन, अभी तक कोई मेडिसिन इस डिसीज के लिए वर्ल्ड वाइड नहीं बनी, और ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। वो आंचल श्रीवास्तव, एक इंदिरापुरम में डॉक्टर सिंगल है। आजकल मिसेज को डायबिटिक है, वो डायबिटिक का ट्रीटमेंट ले रही है। वो भी डॉक्टर गुप्ता है गाजियाबाद में। तो ऐसे ही मैं चल के उसके क्लिनिक में गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप चल ठीक नहीं रहे। तो मिसेज ने कहा इन्हें पार्किंसन है। पार्किंसन तो नहीं है। अरे पार्किंसन तो शुरुआती सिम्टम्स कंफ्यूज कर सकते हैं पार्किंसन और SCA तो नहीं है। तो फिर उन्हीं डॉक्टर साहब ने ही डिसीज का नाम मुझे बताया, आपको SCA 12 तो नहीं है। मैं सर SCA 12 है। आप यदि किसी के पास भेज सकते हो, कोई आपकी जानकारी में जो मेडिसिन जहाँ से कुछ क्योर हो, तो नहीं कोई मेडिसिन। क्योर वेलनेस सेंटर कैसे पहुंचे आप? क्योर वेलनेस सेंटर ऐसे पहुंचा मैं कि मैं जब पैरों से दिक्कत थी, मैं पांचली में वो है नेचुरोपैथिक आश्रम है, मैं वहाँ गया था। तो मेरे पैरों की कुछ मड थेरेपी या कुछ करे, तो वह जो डॉक्टर थे, डॉक्टर का लड़का था शायद, वहाँ नाम तो मैं नहीं जानता। उसने कहा आपका हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने मुझे रेफर करा ये क्योर वेल सेंटर। तो मेरा बेटा भी साथ में था, तब मैं यहाँ पर आया। लगभग 5 साल पहले। आज से 5 साल पहले करीब मैं आया। किस उम्मीद से आए थे आप? नहीं, ये बीमारी के बारे में तो मुझे पता लग गया, चल ही चुका था कि ठीक नहीं हो सकती, कोई ट्रीटमेंट नहीं डिसऑर्डर है। हाँ, कि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए। मुझे थोड़ा सा बताओ 5 साल में किस तरीके से स्टेबिलिटी आई, और आज आपको क्या लगता है कि 5 साल में आपने क्या पाया ट्रीटमेंट से? देखिए, 5 साल के अंदर स्टेबिलिटी थोड़ा डिक्रीज तो हुआ हूँ। पहले मैं चलता था पैदल, तो मैंने बहुत बार डॉक्टर आए को वीडियो भेजी है चलने की, लेकिन अब मैं वीडियो नहीं भेज पा रहा हूँ, चलने में दिक्कत है। अब ये कि 5 साल का डिग्रेडेशन है या क्या है, ये तो भगवान जाने, लेकिन अब चलने में दिक्कत है। तो फिर रिलीफ क्या महसूस कर रहे हो आप? मतलब कि आपको क्या समझ में आ रहा है? ट्रीटमेंट सही है, ये कैसे पता चल रहा है? ट्रीटमेंट इसलिए पता लग रहा है क्या कि एकदम डिसीज बढ़ नहीं रही है।
वही है कि थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ है ये। अच्छा, इस बीमारी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि पेशेंट्स अक्सर कुछ समय बाद ही कंपेयर करने लगते हैं कि इतना समय हो गया दवाई लेते हुए, रिलीफ नहीं हुआ, ठीक नहीं हुई बीमारी। आपको क्या लगता है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं मेंटली बहुत मैच्योर हो गया बीमारी के लिए। मैं कम से कम 20 न्यूरोफिजिशियन से मिला हूँ। सबने एक से एक अपने सिम्टम बताए, अपने बताए। उन्होंने ऐसे ऐसे भी सिम्टम बताए कि मैं डर भी लगता था। लेकिन मैं इतना एक दो डॉक्टर से और से मिला, पेशेंट से और मिला, डॉक्टर से। ये मेडिसिन आपको ये बीमारी में ये ग्रेजुअली रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। पर ये कि आप मेडिसिन से इसे कुछ कर लें। तो मैं पहले तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में गया। मैं पांचली भी गया, यहाँ मेरठ में भी एक है, लेकिन मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन सूट नहीं करी। मुझे उससे एलर्जी हुई। इसलिए मैंने वो बंद कर दी। फिर मैं यहाँ आ गया। फिर मैं अब बेफिक्र हूँ मैं, मतलब जो होगा देखी जाएगी बस। डॉक्टर्स के साथ कैसा कनेक्शन है आपका यहाँ पे? डॉक्टर आए हैं, बड़ा अच्छा कनेक्शन है। वो बीच बीच में डॉक्टर अमन गोयल से पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन 3-4 महीने से उनसे मुलाकात। लेकिन राय सर इज ए वेरी गुड पर्सन। उनको मैं फ़ोन पे ही बात कर लेता हूँ। वो समझते भी हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे डील होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास है आपको इस टीम पर, क्योर वेलनेस सेंटर की टीम पर, कि हाँ जो भी कर रहे हैं आपके लिए बेस्ट कर हाँ, जो भी कर रहे हैं। मैं मेरे फैमिली में भी होम्योपैथिक्स हैं। मैं उनसे ना तो डिस्कस करता, ना उनसे मेडिसिन लेता। मैं एक ही जगह मेडिसिन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उन लोगों को आप क्या राय देना चाहोगे जो लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिनको ये बीमारी है, और मतलब क्या रियलिस्टिक कि भाई क्या एक्सपेक्ट करें ट्रीटमेंट से? क्या एक्सेप्ट क्या कि ये तो है नहीं कि बर्न हो गया, दवाई ली, ठीक हो गया, ऐसा तो ठीक होना एक्सपेक्टेशन है ही नहीं यहाँ पे। तो दिमाग में रखे ही मत। देखो, इस बीमारी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि आराम कितनी जल्दी मिलेगा, आराम क्यों नहीं मिल रहा, जबकि होना उल्टा चाहिए। ट्रीटमेंट सिर्फ सही ट्रीटमेंट बल्कि सिर्फ आपका स्पीड कम कर सकता है, ना तो बिल्कुल आगे बढ़ने की स्पीड रोक सकता है। तो उम्र के साथ साथ बीमारी बढ़ेगी ही, फॉर श्योर बढ़ेगी। देखो, मैंने 35 साल तक बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाई है। जेनेटिक डिसऑर्डर में बहुत सारी डिसीज आती है, बच्चों को डिस्कस करता रहता था। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर खत्म तो हो ही नहीं सकता। सही बात है, क्योरेबल ही नहीं है। वही है कि आप किसी को जीन थेरेपी से या कुछ थेरेपी से आप कुछ डिजीज का प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, स्पीड स्लो कर सकते हैं, कम डैमेज हो इस पे काम किया जा सकता है। आप बेड रिडन ना हो, बिस्तर ना पकड़े, इस पे काम किया जा सकता है। बाकी नहीं तो इससे ज़्यादा उम्मीद करना। अब मैं डॉक्टर कहते हैं कि एक्टिव रहो बस, पैरों से हाथों से। तो मैं जैसे कल वो मिसेज ने मटर ली, वो 2 किलो मटर मैंने छील के मटर के दाने लगे निकाल दिए, छिलके निकाल दिए। उससे मुझे बैठने से मेरी बैक में स्ट्रेन आया, हाथ मेरे थक गए, हाथ मेरे दुख रहे, रात दुख रहे थे। लेकिन वो मतलब मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं इसलिए किया कि हाथ चले, एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ, मेरी मिसेज मुझे बहुत कोऑपरेट करती है। वो सब्जी काट दो मुझे देती है, वो सब्जी, वो सारी सब्जी काट दो मुझे देती है। सब्जी मैं काटता हूँ और फ्रीक्वेंटली काटता हूँ। हाँ। हरी सब्जी में तो वो मुझे सुनाती है कि बहुत मोटी मोटी काट दी। तो ये फायदा हुआ है कि आप सब्जी काटने लगे? हाँ, मैं सब्जी काटने लगा हूँ, पहले ही सब्जी। अब मिसेज मुझे कहती है कि आप हाथों को चलाओ। चलो, नया टैलेंट जुड़ा। हाँ, नया मतलब जितना एक्टिव रोल इसका हाथों का पैरों का रहेगा उतना बेटर है। सही बात है। ठीक है, तो जो लोग ऐसे पीड़ित हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहोगे, कोई होप देना चाहोगे? होप तो ये है कि भैया इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये टाइम भी जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये बढ़ेगा।
पर आप किसी भी मेडिसिन से इसको स्टेबल कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसके जो होने की रफ्तार को कुछ कम कर सकते हो, बस इतना ही। क्योर वेलनेस सेंटर को रिकमेंड करना चाहेंगे इस बीमारी के इलाज के लिए? हाँ, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। मुझे तो ये डॉक्टर आई भी अच्छे लगे, डॉक्टर अमन गोयल भी अच्छे लगे। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो ये तीनों डॉक्टर थे बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो डॉक्टर प्रवीण हाँ प्रवीण सर जी, उन्होंने कहा देखो आप हम इलाज तो करेंगे, लेकिन इलाज में ट्रीटमेंट सोच के शुरू करो तो कोई इलाज नहीं। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया, मैं आपके पास बीमारी को लेकर आया हूँ, मेरे पास पेपर दे, ये थोड़ा बहुत स्टेबल जो हो सकता है उसी के लिए मैं आया। डॉक्टर अनिर्बान राय के साथ ट्रीटमेंट शुरू हुआ, बीच में डॉक्टर अमन गोयल से मिलता रहा। 5 साल का सफ़र आपका काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इस समय में बहुत सारे हादसे भी हुए आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हुई। आपकी एज, आप रिटायर भी हुए, आपका और भी डिजीज़ेज़ हैं साथ में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं सिचुएशन को। उसके चलते आप बेड रिडन नहीं हुए, आप चल फिर पा रहे हो, अपना काम कर पा रहे हो, सब्जी काट पा रहे हो। सब्जी मैं आसान से काट रहा हूँ, ये 2 बार हाथ भी काट लिया मैंने। तो ये अच्छा साइन ही है, मुझे लगता है हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बस ये कि अपने आप को, हाथों को एक्टिव रखिए, पैरों को एक्टिव रखिए। बिल्कुल। मैं फिजियोथेरेपी साइकिल चलाता हूँ, तो ऐसा ही है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच विनय जी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो विनय जी से बात करने के बाद में हमें ये समझ में आता है कि SCA जैसी बीमारी में आप पूरी तरीके से क्योर या रिलीफ एक्सपेक्ट ना करें। ट्रीटमेंट का सही इलाज और सही सेटिस्फैक्शन, सही एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो अक्सर हम गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं और अपना मोड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करते रहते हैं। इससे इलाज तो धीरे हो ही जाता है, साथ में बीमारी भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। SCA जैसी बीमारी में पूरी तरीके से रिलीफ एक्सपेक्ट ना करें। कोई भी सही ट्रीटमेंट सिर्फ डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकता है, आपकी लाइफ को थोड़ा और समय तक स्टेबल बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है और आप बेड रिडन ना हो इसमें आपकी मदद कर सकता है। सही और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें ताकि आप सही ट्रीटमेंट को चुन पाएं।